आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। यह एक ऐसा मामला है जो पुलिस के दामन पर दाग लगा रही है। सच्चाई क्या है यह तो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन फिलहाल पागबड़ा पुलिस सवालों के घेरे में है। असल में पागबड़ा पुलिस ने 29 फरवरी को 4 गाड़ियों में अवैध रूप से लाया जा रहा 116 कुंतल स्क्रैप और कॉपर पकड़ा और धारा 269, 270 और 3/8 कूड़ा कचरा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और मौके पर पकड़े गए 9 लोगों को धारा 107, 116, 151 में जेल भेजा। इस मामले में 4 अप्रैल को नया मोड़ तब आया जब सीजेएम ने पकड़े गए स्क्रैप और कॉपर को रिलीज करने के आदेश दिए। 5 अप्रैल के इस आदेश को पागबड़ा पुलिस को रिसीव कराया। आरोप है कि पागबड़ा पुलिस टाल मटोल करती रही और 8 अप्रैल को पुलिस ने माल सुपुर्द करना रिसीव करा लिया, मगर जब इसकी तौल कराई तो माल 10 कुंतल कम निकला। इसके बाद स्क्रैप और कॉपर के मालिक नागफनी थाना क्षेत्र के दौलत बाग निवासी जाहिर पुत्र शाकिर ने एसएसपी के यहां और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी मामले को लेकर जाहिद शनिवार को अपने अधिवक्ता और साथियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। जी, क्या नाम है आपका? जाहिद। कहाँ से आए हैं? थाना नागफनी दौलत बाग। अच्छा, क्या मामला है आपका? ये 29/2 में हमारी माल लेकर आ रहे थे हम दिल्ली से। क्या माल ला रहे थे? स्क्रैप था जी, हमारा कॉपर था, एल्युमिनियम था, उसमें सभी कुछ था हमारा। जी। तो हमारा पागबड़ा पुलिस ने रोक लिया एसओजी वालों ने। कौन सी तारीख की बात है? ये 29/2 की। जी, फिर क्या हुआ? हमें बंद कर दिया और अगले इनको हमारा 151 में चालान काट के हमें यहाँ भेज दिया 2 दिन के बाद। इस पर हमारी जमानत हो गई, हम छूट के चले गए थे। क्या नंबर 2 का था स्क्रैप? नहीं, बिल था हमारा, जीएसटी दी है हमने। अच्छा, फिर? तो वो लेकर आए, पुलिस ने बंद कर दिया था। हमने कोर्ट से रिलीज़ कराया, रिलीज़ करा के हम जब गए तो 4 बजे हमसे लिखत करा ली। जब हमने माल भरा अपना तो माल हमारा कम उसमें, हमने क्या सुनी करी वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं, बोले पूरा है आपका माल। धर्म कांटा करके दिया था हमारा माल और धर्म कांटा करके दिया नहीं। फिर हमने धर्म कांटा कराया बाहर आके तो 116 क्विंटल माल था हमारा, जिसमें हमने फिर कांटा कराया तो 1 टन वजन हमारा कम था, कॉपर का माल। कोई रसीद उसीद है धर्म कांटे की आपका? जी, पर्ची हैंगी, रसीद हैंगी। दिखाइएगा। जी, वो वकील साहब के पास रखी है हमारी पर्ची है सारी। अच्छा, चलिए, अब आप यहाँ किस मुद्दे को लेकर आए हैं? क्या ये हमारा माल मिल जाए वहाँ से। अच्छा, ये चोरी हुआ है हमारा माल वहाँ से, थाने से, थाने के तो पीछे कोठरिया में रख लिया था उन्होंने माल, और पुलिस के खिलाफ हमें कार्रवाई की। आज साहब से मिले क्या? नहीं, साहब से आज मिले नहीं। आप साहब से वैसे साहब मिल गए थे, साहब से नहीं मिले। अच्छा, तो एप्लीकेशन दे रखी है हमने सब। आपके साथ वकील साहब भी आए हैं? जी, हमारे वकील साहब ये जी, वकील साहब जरा बताइएगा। जी, मेरा नाम नौशाद अली खान है। जी। मैंने इनका 4 तारीख को स्क्रैप रिलीज कराया था कॉपर का जी। और एल्युमिनियम और मिक्स सामान था उसमें काफ़ी, 116 क्विंटल माल था इनका टोटल। जी। अब उस माल में से इन्होंने जब ये अपना माल लेने के लिए गए थाने तो इन्हें 2-3 दिन तो टहलाया कि आप 2-3 दिन के बाद आइए, हेड मॉरन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन्होंने उसी दिन में उसमें खेल खेला और जो इनका कीमती माल था लगभग 10 टन कॉपर का, उस माल को कट्टे को इन्होंने टेम्पू में जो भरा हुआ था उसको उतार के और पीछे कमरों में बंद कर दिया और उसको पीछे के रास्ते से सेल कर दिया। इसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिए हैं और कार्रवाई कराऊंगा इसको। और कोर्ट का भी, मुझे कोर्ट में भी मैंने इसका प्रार्थना पत्र दिया है, जो कोर्ट का आदेश था उसके आदेश में इन्होंने अवहेलना की है और इन पर कंटेम्प्ट भी कराऊँगा। और आज ये आए हैं कप्तान साहब से मिलने पुणे दोबारा। इससे पूर्व में आरजीएस के दारी भी और प्रार्थना पत्र भी दिए उन्होंने, डीआई साहब से भी मिले हैं। जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि इनका माल इनको वापस नहीं मिल जाता और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। क्योंकि पुलिस ही रक्षक होती है और यही जब भक्षक बन जाएगी तो कौन विश्वास करेगा। थाने में माल सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा। बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस पर जो है थोड़ा प्रशासन गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। इससे पूर्व में भी कई घटना ऐसी हो चुकी हैं और आंदा होती चली गई हैं। बस ये